जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इस चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास लेते हैं। तो आज फिर हम लोग एक जीके और जीएस का मॉक टेस्ट पेपर करेंगे जो इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखना है। आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को बताना है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में बाघ परियोजना कब लागू की गई थी। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला है। पूछा है कि हु इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं चीन, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे हॉली लैंड, यानी कि पवित्र भूमि किसे कहा जाता है, तो पवित्र भूमि हम लोग जेरूसलम को कहते हैं। और बात कर लेते हैं लाओस की, तो लाओस को 1000 हाथियों की भूमि के नाम से लाओस को जानते हैं। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन डिड द रूसियन रिवोल्यूशन टेक प्लेस, यानी कि रूसी क्रांति कब हुई थी। ध्यान से क्वेश्चन को समझकर आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में हुआ था। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर पूछा है, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे छोटी नदी कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है कि विश्व में सबसे छोटी नदी कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बताए हैं, यानी कि डी नदी, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी नील नदी है। बात कर ले अमेजन की, तो अमेजन सबसे चौड़ी नदी है। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो मेडिरा है। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द सन कॉल्ड, यानी कि जो सूर्य का मध्य, यानी कि जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच कंटिनेंट इज द नॉन एज व्हाइट कंटिनेंट, यानी कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप हम लोग यूरोप को कहते हैं। बात कर ले एशिया की, तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप हम लोग एशिया को कहते हैं। यही बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है गॉडविन ऑस्टिन बताए हैं उनका एकदम राइट है। गॉडविन ऑस्टिन को हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु सेड दिल्ली इज फार अवे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि बोला है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने कहा था, निजामुद्दीन औलैया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड द सन ऑफ अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है चंद्रमा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग पेपर, यानी कि किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ यानी कि स्टार्ट किया था। किस
देश ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो आप लोगों को करना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध द ऑर्गेनेटर ऑफ द बुद्धिज्म ग्रुप, यानी कि जो बौद्ध धर्म के मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे उनका जन्म स्थल कहां हुआ था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है लुम्बिनी बताए हैं उनका एकदम राइट है। आप लोगों को बताना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो ऑप्शन नंबर सी दंती दुर्ग बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे पाल वंश की स्थापना किसने की, तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। जल्दी से बताना है लाइव चैट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट क्लाइव बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में रेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का पितामह भी कहा जाता है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाल की राजधानी बतानी है आप लोगों की, यानी कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। तो पुर्तगाल की राजधानी जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं लिस्बन उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और नीदरलैंड की कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो इसी के साथ आपके जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज एक्सिलरेटेड सिल्वर, यानी कि निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मरकरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे मरकरी का दूसरा नाम क्या है, तो मरकरी का दूसरा नाम जो है वो पारा है, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है एल्गी सेल वाज मेड ऑफ, यानी कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इसका भी आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज बताए हैं उनका एकदम राइट है। साधारण भाषा में हम लोग शैवाल को काई भी बोलते हैं। एक मतलब कि एक संभाविक सत्य है, जो काई होता है वो हमेशा धूप में ही उगता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है लाइटिंग कंडक्टर आर मेड, यानी कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा इस्पात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तड़ित चालक जो होता है वो इस्पात से बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज, यानी कि अल्फा और बीटा जो होता है वो किरण का खोज किसने किया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि अल्फा और बीटा का खोज किसने किया था। तो अल्फा और बीटा और गामा का भी खोज रदरफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 7.4 बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि क्षारीय विलयन का कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। बात कर ले उदासीन विलयन की, तो उदासीन विलयन का 7 होता है। और अम्लीय घोल का कितना होता है, तो अम्लीय घोल का 7 से कम होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु डिटरमाइंड द पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बताए हैं सोरेनसन उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर बताए हैं उनका एकदम राइट हो जाएगा। अगर आपको से पूछ दे कि शैवालों यानी कि एल्गी क्या मतलब कि एल्गी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एल्गी का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। बात कर लेते हैं झाड़ियों का अध्ययन की, तो झाड़ियों का अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और फलों का
का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु परफॉर्म्स ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचालन का कार्य जो होता है वो कौन करता है? तो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हार्ट यानी कि हृदय बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पचता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बताया यानी कि छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर ये आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा है हु आर द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो अब आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आपके लिए प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू, यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है आपको कमेंट में बताना है। हो गए आज के आपके पूरे 26 प्रश्न। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूं, आपको मिलेगा मंगलवार के एक और शानदार क्लास में। तो हर रोज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो पसंद आई हो यार तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।